कार्यक्रम तय है, इसलिए हैदराबाद और बाकी जगह जाना है मैं, लेकिन बाद में जरूर आपके दर्शन करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मैं कर पा रहा हूं और हम सब मध्य प्रदेश वासी धन्य हैं कि आप मध्य प्रदेश की धरती पर यहाँ विराजमान है। ऐसे हमारे परम पूज्य महाराज जी गुजरात गौरव, परम पूज्य निकरंद भट्टारक आचार्य जी श्री 108 जय सागर जी महाराज, परम पूज्य श्री पुलक सागर जी महाराज, हमारे साथी भाई देव सिंह सयाम जी विधायक, प्रमोद सिंह जी, श्रद्धा प्रणय जैन जी, भाई शरद कुमार जी, हमारे सुनील कुमार जी, प्रमोद जी, नमन जी और सभी आयोजक, हमारे बंधुगण, आप सबको मैं देख के स्वयं धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। हमने बचपन से जैन संतों का सानिध्य मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, और वो केवल जैन समाज के नहीं, वो सबके। और मैं तो कहता हूं जैन कौन? जो दूसरों को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीते वो महावीर। जो महावीर वही जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। और इस अर्थ में तो सबको जैन होने की कोशिश करनी चाहिए। इसी में सबका कल्याण निहित है। आपके आशीर्वाद से महाराज जी हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों का भी कल्याण हो, लेकिन आप जानते हैं महाराज जी, माता बहन और बेटी ये कैसे और प्रगति कर पाए, इसके लिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना भी मध्य प्रदेश में बनी। लेकिन एक नई योजना महाराज जी आपको चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं, लाडली बहना योजना अभी हम बना रहे हैं, जो बहुत जल्दी प्रकाश में आएगी। और इस योजना के अंतर्गत जो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की परिवार से मेरी बहनें आती है, जो विवाह होकर अपने ससुराल चली जाती है और फिर अपने परिवार को पालने पोसने का काम करती है, ऐसी गरीब बहनें और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें जिनकी आय 2.5 लाख रुपए तक हो, उसमें किसान सारे आ जाएंगे 5 एकड़ से कम जमीन वाले, और सारे बाकी परिवार आ जाएंगे 2.5 लाख रुपया वार्षिक आय से कम वाले, चाहे वो कोई जाति हो, कोई धर्म हो, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इनके खाते में हर महीना 1000 रुपया हम डालेंगे इन बहनों के खाते में, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि हर महीने अगर बहन के खाते में पैसा आएगा तो इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। एक बार भाई दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहन दुरुपयोग नहीं करेगी। वो बेटे को दूध पिलाने के लिए पैसा खर्च करेगी, फल में करेगी, सब्जी में करेगी, दाल में करेगी, घी में करेगी, और परिवार को सशक्त करने का काम करेगी। वक्त बेवक्त जरूरत पड़ गई तो परिवार के कल्याण के लिए वो पैसा खर्च कर पाएगी। क्योंकि महाराज जी आपके आशीर्वाद से महिला अगर सशक्त तो परिवार सशक्त, परिवार सशक्त तो समाज सशक्त, और समाज सशक्त तो फिर अपना देश सशक्त। वैसे भी अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, तो वो भी कहते हैं महिला सशक्त होनी चाहिए। उसी दिशा में ये जियो और जीने दो के भाव है महाराज जी, कि महिलाओं को भी, मैं जैन समाज की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी कई जगह उनकी जिंदगी में भी आनंद रहे, प्रसन्नता रहे, वो भी आगे बढ़ पाए। इसलिए जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण का काम लगातार होते रहना चाहिए। महाराज जी आप मध्य प्रदेश में उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। और जो गजरत महोत्सव और ये 135 वर्ष पूर्व पुरातन देवाधिदेव 1008 चंद्रप्रभा जिनालय का निर्माण तो वृत्ति नगरी पिंडरी के श्रेष्ठ श्री वीर दादाजी ने स्वयं के द्वारा अर्जित संपत्ति से 12 वर्ष में पूर्ण कराया था। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आप अब इस नूतन शिखर वृद्ध जिनालय रत्न निर्मित और संवेश रण नंदीश्वर एवं रजत वेदी का भी निर्माण पूरा हो चुका है। महाराज जी ये सारे जो मंदिर है ये हमारी केवल आस्था का केंद्र नहीं है, ये समाज को दिशा देने का भी काम करते हैं। ये व्यसन मुक्त कराएं, ये सही दिशा में चलाएं, ये समाज को सही राह बताएं। और जब ये कार्यक्रम आप करते हैं इसलिए समाज में अच्छाई है और लोग अच्छी दिशा में चलते हैं। आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि हमको सद्बुद्धि दें, हमको सन्मार्ग पर चलाएं, ताकि हम
अपनी जनता की सेवा करते हुए, धर्म पथ पर चलते हुए हम लोग अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे ले जाएं। एक मेरा विश्वास है महाराज जी कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा तो यही भारत कराएगा। आप जैसे संतों के नेतृत्व में, और इसलिए आज भारत की दुनिया को जरूरत है और भारत को आपकी जरूरत है। एक बार आपके चरणों में मैं पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। अभी विकास यात्रा, कलेक्टर भी वही है, विकास यात्रा चल रही है, तो उसमें भी जनता की समस्याओं को हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो पात्र हितग्राही किसी लाभ से वंचित रह गए हों उनको लाभ देने का काम कर रहे हैं, गांव में विकास का काम भी कर रहे हैं ताकि जनता की जिंदगी में और बेहतरी ला सके। एक बार फिर महाराज जी बारंबार आपको प्रणाम।